बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड एजे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 12.3. बच्चों 12.1 और 12.2 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं और चैनल में वीडियो अपलोड किए हुए हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. इसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है हमारे पास 28x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें डिवीजन करना है इसका. तो बच्चों आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होगा. सबसे पहले हम लिखेंगे 28x टू द पावर 4 अपॉन 56x. करेक्ट है. नाउ अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 28 को हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7. 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बेटा 28 आपने लिख लिया, 7 4 जा 28 होता है और हम 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से भी फैक्टर आ सकते हैं. मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं. तो 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 और x कितने हैं हमारे पास? 4 है. नीचे कितने x है? 1 है. तो एक x मैं बाहर निकाल लेता हूं और x क्यूब को मैं अलग कर देता हूं क्योंकि मुझे एक x को कैंसिल करना होगा. अब 7 8 जा 56 होता है. क्या होता है? 7 8 जा 56 होता है. तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं. तो इसके क्या फैक्टर्स आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स. इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा होगा वो हम कैंसिल कर देंगे. जैसे कि ये एक x कैंसिल हो रहा है, 7 कैंसिल हो रहा है, ये दो 2 कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है, एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स. तो बचा क्या हमारे पास? ऊपर बचा एक्स क्यूब और नीचे बचा हमारे पास ओनली 2. तो एक्स क्यूब अपॉन 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है. अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन में. ये रहा सेकंड क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है? -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम -36y क्यूब को एज इट इज लिख देते हैं, अपॉन में 9y स्क्वायर आ जाएगा. नाउ व्हाट नेक्स्ट? -36. अब देखिए 9 4 जा क्या होता है? 9 4 जा 36 होता है. करेक्ट. तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2. तो ये आ जाएगा इनके फैक्टर्स. तो माइनस साइन के साथ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा. y 3 टाइम्स है, y टू द पावर 3 है, तो y को हमने 3 टाइम्स लिख दिया. 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? y इंटू y लिख सकते हैं. अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है आइए चेक करते हैं. ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 नीचे. ठीक है, y y y y कैंसिल हो गया. ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं बच्चों कुछ भी नहीं बचा है. यहां पे हमारे पास क्या क्या बच गया? माइनस के साथ 2 इंटू 2 और ये y बच रहा है. ठीक है, यस. तो आंसर आ जाएगा -4y. इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? सो इजी क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों. ध्यान से समझना है, साइन का ध्यान रखना है, क्या कैंसिल हो रहा है इस बात का ध्यान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 हम करने जा रहे हैं. ध्यान से करिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 66 p q स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय 11 q r स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 66 p q स्क्वायर r क्यूब होल अपॉन 11 q r स्क्वायर. ओके, अब 66 को हम कैसे लिख सकते हैं? 66 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 33
करेक्ट है। और 33 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 11। तो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 11 जो है वो आपका फैक्टर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 11, पी क्यू 2 टाइम्स है, क्यू स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, r टू द पावर 3 है तो r को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, r को 3 टाइम्स लिख लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए 11 एज इट इज, q एज इट इज, r स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लेते हैं। अब यहां पे चेक कर लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 11 कैंसिल हो गया, p है नहीं नीचे, ठीक है, r एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये q कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 2 इंटू 3, ये 2, ये 3, ये p हो गया, ये q बचा और ये r बच गया, ठीक है। इतनी चीजें बच गई। तो 2 3 जा बच्चों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, p q r, 6 p q r आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51 x y स्क्वायर z क्यूब। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, 34 को सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे। आइए 34 को देखते हैं कैसे ब्रेक करना है। 2 1 2, 2 7 14 एंड 17 1 17, ठीक है। या फिर अगर आपको 17 का टेबल याद है तो 2 इंटू 17 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 17 आ गया। अब x कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हमने x को 3 टाइम्स लिख लिया। y है आपका 3 टाइम्स, y क्यूब है तो इसको भी 3 टाइम्स लिख लिया। और z भी है आपका 3 टाइम्स, तो हमने z को भी क्या कर लिया बच्चों, 3 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। अपॉन 51। बच्चों 51 कैसे होगा, देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड करूं इसको, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 17 1 जा 17 होता है। इट मींस 3 इंटू 17 मतलब 17 इंटू 3 जो है वो 51 होता है। तो मैंने इसको 3 इंटू 17 लिख दिया। x एक बार है तो एक बार लिख दिया, y स्क्वायर 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख दिया। z क्यूब 3 टाइम्स है, z क्यूब मतलब 3 टाइम्स, तो z को मैं 3 टाइम्स लिख दूंगा। बोलो यार बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए 17 ऊपर 17 नीचे कैंसिल आउट हो गया, x ऊपर x नीचे कैंसिल हो गया, y नीचे y ऊपर कैंसिल हो गया, y नीचे y ऊपर कैंसिल हो गया, z z z z z z। बच्चों काटने में बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा क्या, तो बचा बच्चों ऊपर 2 बच गया तो हमने 2 लिख दिया। फिर यहां पे 2x दिख रहे हैं तो मैंने x स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है ऊपर इसके अलावा, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, 3 के अलावा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2/3। ये अननेसेसरी क्रॉस नहीं लगाना है, ठीक है, कुछ बचा नहीं है क्योंकि 2/3 x स्क्वायर, यही होगा आपका आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया कि नहीं? ये रफ वर्क है बेटा, है ना, रफ वर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th में, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्या दिया हुआ है बच्चों, 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a टू द पावर 6 और b टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 6 लिख सकता हूं डायरेक्टली। मैंने सिर्फ 2 इंटू 6 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 6 दिख रहा तो मैं कैंसिल करना है मुझे आखिर में, तो आसान हो जाएगा। a टू द पावर 8 ऊपर है मतलब 8 टाइम्स है। थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। देखिए a टू द पावर 6 नीचे दिख रहा है आपको बच्चों, बोलो दिख रहा है a टू द पावर 6। तो अगर मैं a टू द पावर 8 जो कि न्यूमरेटर में है उसको मैं a टू द पावर 6 इंटू a स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा।
एक्सपोनेंशियल पावर तो पढ़ा है ना बच्चा आपने, हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब b टू द पावर 8 ऊपर है, b टू द पावर 4 नीचे है, तो मैं ऊपर वाले को कैसे ब्रेक कर सकता हूं, b टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, एक्सपोनेंशियल पावर्स में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूं। ऐसा क्यों किया, ताकि इजिली मैं नीचे से कैंसिल आउट कर सकूं। नीचे -6 एज इट इज लिख दिया, a टू द पावर 6 एज इट इज लिख दिया, b टू द पावर 4 एज इट इज लिख दिया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 6 कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, a टू द पावर 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, b टू द पावर 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, माइनस साइन है तो माइनस साइन तो ऊपर चला जाएगा, नो टेंशन। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर, जो भी रिमेनिंग है, जो भी बचा है मैंने लिख लिया, और फाइनली मैं आंसर लिख लूंगा -2 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है बच्चों और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बहुत